ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ऑफ पावर गोकू बहुत ज्यादा प्रेशर में चला जाता है और उसी प्रेशर के चलते हुए गोकू एक न्यू फॉर्म ऑब्टेन कर लेता है, अल्ट्रा इंस्टेंट, जो फॉर्म गॉड्स के पास भी नहीं है। एग्जाम्पल बीरस। और बीरस ये भी कह चुका है कि माइट बी पॉसिबल है कि अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू ज्यादा ताकतवर हो सकता है मुझसे। अब गोकू को नया फॉर्म हासिल हो जाने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर यूनिवर्स 7 जीत जाती है, जिससे लॉर्ड बीरस बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रिलीफ हो जाते हैं। और इसके चलते हुए ब्रोली नाम का सयन अर्थ पे आ जाता है और जो ब्रोली था वो खुद बीरस के बराबर तक का था, बट गोकू एंड वेजिटा के फ्यूजन ने इजीली ब्रोली को हरा दिया था। लेकिन तो ये सब देखने के बाद बीरस ये सोचने लग गया था कि जितनी भी सिचुएशन है वो सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और उसके मन में एक डर बैठ गया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई मोर्टल उससे ज्यादा ताकतवर निकल जाएगा और वो उसको रिप्लेस कर देगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। बट स्टिल बीरस ब्रोली को इजीली सिंगल हैंडेडली डिफीट कर देता, लेकिन फ्यूजन ऑफ गोकू एंड वेजिटा वो एक डिफरेंट लेवल पे ही आ जाते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई कि इसके चलते हुए बीरस थोड़ा घबरा गया था और अगर बीरस फ्यूजन से लड़ता है तो वो वेजिटा को इजीली कंट्रोल में कर लेगा, बट गोकू को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और गोकू जेनोस के पैलेस में चला जाता है, वो भी बीरस से बिना पूछे। और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि गोकू एंड जेनोसामा बहुत ज्यादा फ्रेंडली है एक दूसरे के साथ और ये बीरस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, जिसके चक्कर में उसको ये थॉट्स आते हैं कि हो सकता है कि आगे जाके मेरे यूनिवर्स पे खतरा आ सकता है और गोकू मेरे लिए एक थ्रेट बन सकता है। और इसी के चलते हुए बीरस को अपनी खुद की सेफ्टी की चिंता होने लग गई थी और साथ ही साथ में बीरस को इन चीजों की भी चिंता हो रही थी कि अगर गोकू ने मजाक मजाक में जेनोसामा को कुछ बोल दिया कि आपकी पावर कैसे काम करती है तो और जेनोसामा ने गोकू के हाँ में हाँ मिला दिया तो जेनोसामा बेझिझक किसी भी प्लेनेट को उड़ा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जैसे ही ब्रोली का हादसा खत्म हो जाता है, विश बीरस के पास जाता है और वो ये बोलता है कि लॉर्ड बीरस, आपको अब मोर्टल्स के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। हमने इन इमोर्टल को बहुत ही ज्यादा मजाक में ले लिया है एंड मैं इस चीज से बोर हो चुका हूँ एंड हमें इन लोगों को दिखाना होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कर सकता है। एंड फिर विश बीरस के जवाब देता है, वट एवर यू विश माई लॉर्ड, एंड आई होप कि आप ये डिसीजन लेने के बाद आगे जाके रिग्रेट ना करें। और तभी बीरस विश पे चिल्ला के कहता है कि मैंने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं वो एक भी गलत नहीं गया है। और विश, तुम ये भी बात मत भूलना कि मैं ही हूँ जिसने ये कहा था कि तुम्हें इन दोनों मोर्टल के ऊपर नजर रखनी है। और ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन के बाद विश एंड बीरस अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं और तभी कुछ दिन बाद गोकू अर्थ वापस आ जाता है वाम्पा प्लेनेट से। और जैसे ही गोकू अर्थ पे पहुंचता है, बुल्मा गोकू के पास आके कहती है कि बीरस का मैसेज आया है कि उसने तुम्हें अपने प्लेनेट पे तुरंत बुलाया है। और वहीं पे गोकू बुल्मा का कम्युनिकेटर यूज करता है और विश से कांटेक्ट करता है और वो ये पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। और जहाँ पे विश रिप्लाई करता है गोकू को कि मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग सेट करी है ताकि से तुम अल्ट्रा इंस्टेंट को इजिली कंट्रोल और उसको समझ पाओ, और ये बीरस का ऑर्डर है कि तुम्हें तुरंत आना होगा। और ये बात सुनने के बाद गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो विश वहीं पे जवाब देता है, गोकू को बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बट गोकू विश को मना कर देता है और वो ये बोलता है कि अब मैं गॉड की को सेंस करने में और ज्यादा माहिर हो चुका हूँ, तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास डायरेक्ट आ जाऊंगा। तो विश ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उससे उसका टाइम बचेगा। बट विश जाने से पहले ये बोलता है कि तुम अपनी पूरी फैमिली को गुड बाय बोल के आना, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और तभी गोकू सबसे मिलने चले जाता है एंड वो सबको गुड बाय बोल देता है और वो ये भी बोलता है कि मैं को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और जब मैं आऊंगा तो मैं अपना अल्ट्रा इंस्टेंट एकदम परफेक्टली मास्टर करके आऊंगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि बीरस ने अचानक से गोकू को ऐसे क्यों बुला लिया। लेकिन गोकू उन सबको कन्विंस कर लेता है और सबको गुड बाय बोल के गोकू बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाता है। और जैसे ही गोकू बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है और विश एंड बीरस से माफी मांगता है क्योंकि वो इतना जल्दी में था यहाँ पे आने के लिए कि वो बीरस के लिए कुछ भी ला नहीं पाया। तो बीरस इसका रिप्लाई देता है कि मैं वैसे भी भूखा नहीं हूँ और ना ही मुझे अभी कुछ चाहिए, और मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि अगर गलती से भी आगे जाके टूर्नामेंट ऑफ
पावर होता है दोबारा से तो तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अपना अल्ट्रा इंस्टेंट मास्टर कर लो और तुम्हें आगे जाके दिक्कत ना आए और तुम जिरेन जैसे थ्रेट लेवल को इजीली डिफीट कर पाओ। एंड बीरस ऑल्सो सेज दैट कि यूनिवर्स 7 को प्रोटेक्ट करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड गोकू मन ही मन में ये सोच लेता है कि यही मेन रीजन है लॉर्ड बीरस ने मुझे बुलाया इमीडिएटली ट्रेनिंग के लिए। मुझे मालूम था कि तुम पे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, क्योंकि मेरे फैमिली वाले थोड़ा बहुत चिंता कर रहे थे, बट मुझे मालूम था कि तुम शुरू से ही एक अच्छे इंसान हो। गॉड रिसेक्शन। लेकिन बीरस गोकू की इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। वो डायरेक्ट विश से कहता है कि गोकू की ट्रेनिंग चालू कर दी जाए इमीडिएटली। तभी विश गोकू से ये पूछता है कि तुम्हें वो डायमेंशन याद है जहाँ पे मैं तुम्हें लास्ट टाइम लेके गया था? तो गोकू रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे वो याद है, जहाँ पे मैंने गॉड की को मास्टर किया था एंड सुपर साइन ब्लू गॉड फॉर्म ऑब्टेन किया था। और तभी विश रिप्लाई करता है कि हम उसी डायमेंशन में वापस जा रहे हैं, लेकिन इस बार का डायमेंशन थोड़ा चेंज है। लास्ट टाइम तुमने गॉड की ऑब्टेन करी थी, बट इस वाले डायमेंशन में कुछ चेंजेस है जिसमें तुम्हें अपना दिल और दिमाग बहुत ज्यादा शांत रखना होगा। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि से तुम अल्ट्रा इंस्टेंट को एकदम प्रॉपरली मास्टर कर पाओ। लेकिन गोकू के कुछ सवाल करने से पहले ही विश उसको उस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है और जैसे ही वो उस डायमेंशन में पहुंचता है गोकू हवा में ही तैरने लगता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और वो ये नोटिस करता है कि उस डायमेंशन में से विश की छड़ी पहुंची है, विश नहीं। एंड कुछ सेकंड बाद ही वो छड़ी वापस से विश के पास पहुंच जाती है और इससे गोकू को ये कंफर्म हो जाता है कि वो यहाँ पे काफी टाइम तक ट्रेनिंग करने वाला है और वो तुरंत ही खुद को प्रिपेयर कर लेता है ट्रेनिंग के लिए। और जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ अलग है और फिर वो ये नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ एंड पाँव चेन से बंधे हुए हैं और ये गोकू को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन तभी गोकू को विश की कुछ बातें याद आती हैं जहाँ पे विश ये बोलता है कि तुम्हें इस ट्रेनिंग के लिए अपना दिल और दिमाग ठंडा रखना होगा। तो वो ये समझता है कि ये सब कुछ भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करूंगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपना दिमाग शांत रखूं। मीनवाइल उस डायमेंशन के बाहर विश एंड बीरस बात कर रहे थे बीरस के प्लान के बारे में और विश उसको ये बताता है कि जो भी आपने बोला था करने को वो सब कुछ हो चुका है एकदम परफेक्टली एंड गोकू इस डायमेंशन से कभी भी बाहर नहीं निकल के आ पाएगा। और ये सुनने के बाद बीरस फिर से रिलीफ महसूस करने लगता है और जैसे ही विश बीरस का फेस देखता है कि वो काम हो चुके हैं तो वो तुरंत ही उनके सामने क्वेश्चन पुटअप कर देता है। बीरस सामा, अगर आप इतने ज्यादा चिंता में थे तो आपने ये सब प्लान क्यों किया, जबकि आप उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वो ज्यादा आसान रहता आपके लिए। लेकिन तभी बीरस चिल्लाते हुए विश पे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है मुझसे इस सब के बारे में सवाल पूछने की, लेकिन अगर तुम्हें जानने की ताब पड़ी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो चूजा हमारे लिए और हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा था, बट मैंने गोकू को जिंदा इसलिए रखा है ताकि उसके घर वालों को हमेशा ये लगे कि गोकू जिंदा है। एंड हाँ, वो जिंदा है, बट सिर्फ थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए। बट बीरस के कहने से विश गोकू को टाइम टू टाइम खाना पहुंचा रहा था एक अच्छे अमाउंट में, ताकि से उसको ये लगता रहे कि उसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। लेकिन ये सब कुछ चलते चलते एक साल बीत जाता है एंड अर्थ पे वेजिटा आता है और वो बुल्मा से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना कम्युनिकेटर मुझे दे दे, मुझे विश से कांटेक्ट करना है इमीडिएटली ताकि से मैं लॉर्ड बीरस एंड विश के साथ ट्रेनिंग कर पाऊँ। और तुरंत ही बुल्मा उसको कम्युनिकेटर दे देती है, बट वो ये रियलाइज करता है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा है उस कम्युनिकेटर के अंदर। तभी वेजिटा बुल्मा से पूछता है क्या ये खराब हो गया या फिर टूट गया है, तो बुल्मा ये कहती है कि नहीं, जब से विश ने गोकू के साथ कांटेक्ट किया है उसके बाद से मैंने उसको छुआ भी नहीं है। लेकिन तभी वेजिटा बुल्मा से पूछता है कि गोकू ने आखिरकार विश से कांटेक्ट क्यों किया था, जहाँ पे बुल्मा रिप्लाई करती है मुझे ज्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन गोकू को उन्होंने इमीडिएटली अपने प्लेनेट पे बुला लिया था ताकि से वो उसकी इमीडिएटली ट्रेनिंग शुरू कर पाए। और वेजिटा ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और फिर वो दोबारा बुल्मा से पूछता है कि क्या गोकू ने अभी तक कांटेक्ट किया वापस अर्थ पे, तो बुल्मा मना कर देती और वो ये रिप्लाई करती है वेजिटा को कि ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। तो इसी के चक्कर में विश ने ये भी बोला था गोकू से कि वो अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को गुड बाय बोल के आ जाए। और ये सुनने के बाद वेजिटा को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था और तभी वो बुल्मा से ड्रैगन बॉल ट्रैकर डिवाइस मांगता है और वो सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने लगता है। और वो सारी की सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा इसलिए करता है क्योंकि वेजिटा खुद बीरस के प्लेनेट पे नहीं पहुंच सकता, तो वो ड्रैगन बॉल की मदद से बीरस के प्लेनेट जाना चाहता था। और फिर बुल्मा उसके सपोर्ट में कहती है कि वेजिटा गो एंड सेव योर फ्रेंड, और तभी वेजिटा वहां से
चला जाता है और सारी ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने लगता है। एंड बैक ऑन बीरस प्लेनेट इनसाइड दैट डायमेंशन गोकू अभी भी हवा में ही उड़ रहा होता है एंड अभी तक वो हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था, वो भी सही से, बट वो इतना मूव हो पा रहा था कि वो इजीली अपने खाने तक पहुंच पा रहा था एंड खा पा रहा था। अब उस डायमेंशन में गोकू के लिए खाना इनफ था, बट वो उतना ही खा पा रहा था जितना वो सरवाइव कर पाए। लेकिन उस डायमेंशन की एक दिक्कत है, वहां पे टाइम्स बहुत ज्यादा तेज चलता है अकॉर्डिंग टू अर्थ एंड गोकू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसको उस डायमेंशन में रहते हुए कितना टाइम हो चुका है, बट हो सकता है कि गोकू के लिए बहुत सारे साल बीत चुके हों। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जितना टाइम गोकू अंदर और कैद रहेगा उतना ही टाइम वो बीरस के ऊपर शक करने लगेगा। बट गोकू को स्टिल अभी भी यही लग रहा था कि जिस हिसाब से बीरस ने उससे बात करी थी तो ये भी उसके ट्रेनिंग के पार्ट का हिस्सा हो। और अगर हम वापस अर्थ पे जाते हैं तो वेजिटा ने सारी ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर चुकी है और वो सिनरॉन को समन कर चुका है एंड सिनरॉन वेजिटा से बोलता है कि अपनी विशेस बताओ एंड वेजिटा उससे सीधे ही विश मांग लेता है कि उसको टेलीपोर्ट कर दो बीरस के प्लेनेट पे, बट सिनरॉन उसको मना कर देता है कि ये चीज औकात के भी बाहर है। तो इस विश की जगह वेजिटा ये विश मांगता है कि वो गोकू को वापस से प्लेनेट अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दे। तो सिनरॉन वेजिटा का रिप्लाई करता है कि हाँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गोकू को ढूंढता है और उसको वापस अर्थ पे लाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गोकू की ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है और वो ये बात वेजिटा को बताता है। और गोकू एक ऐसी जगह पे है जो मेरी भी औकात के बाहर है। फिर वेजिटा एक और सवाल पूछता है सिनरॉन से, क्या गोकू बीरस के प्लेनेट पे है? और इसका जवाब देते हुए सिनरॉन ये कहता है कि अगर गोकू बीरस के प्लेनेट पे होता तो मैं उसको टेलीपोर्ट कर लेता अर्थ पे, लेकिन उसको टेलीपोर्ट करने के लिए मुझे बीरस की परमिशन लेनी पड़ती। और सिनरॉन ये भी बताता है कि गोकू एक ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल भी नॉर्मल जगह नहीं है। और ये एक ऐसी न्यूज थी जो वेजिटा बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता था और जितना भी वेजिटा गोकू के लिए सोच रहा था उससे ज्यादा बदतर हो रहा था गोकू के साथ। एंड ये विशेष इकलौता प्लान था वेजिटा के पास एंड तभी वेजिटा ये सोचता है कि क्यों ना वो टेलीपाथ के मदद से बीरस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, जहाँ पे सिनरॉन ये बोलता है वेजिटा से क्यों ना है तुम कोई और दूसरी विश मांग लो इस विश के अलावा। लेकिन वेजिटा सिनरॉन को ये बोलता है कि नहीं, मेरे को सिर्फ यही विश चाहिए। तो सिनरॉन इसका रिप्लाई देते हुए ये कहता है कि मैं ये कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं किसी मोर्टल को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से डायरेक्ट कांटेक्ट करवाऊं। तो वेजिटा इसका जवाब देता है कि अगर तुम ये विश पूरी कर दोगे और तुम्हें लग रहा है कि बीरस तुम्हें कुछ करेगा तो इसका मतलब तुम बीरस से डर रहे होंगे। और ये मत भूलो, अगर तुम ये विश पूरी नहीं करोगे तुम्हें किसी एक मोर्टल से भी खतरा हो सकता है। तो ये बात सुनते ही सिनरॉन डर जाता है और वो डायरेक्ट बीरस से कांटेक्ट करवा देता है वेजिटा का थ्रू टेलीपाथ। और जैसे ही सिनरॉन बीरस के दिमाग में पहुंचता है तो वो पहुंचते ही साथ बीरस से माफी मांगता है और वो माफी के साथ ये बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है आपके साथ लिंक बनाने के लिए। तो तभी वेजिटा सिनरॉन को डांट के चुप करवा देता है और ये पूछने को बोलता है सिनरॉन से कि बीरस का क्या प्लान है गोकू के साथ करने का। और ये बात सुनने के बाद बीरस आग बबूला हो जाता है और वो बहुत गुस्से में रिप्लाई करता है वेजिटा को, तो मोटल कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गए हो मेरे। बीरस आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तो ये सुनने के बाद बीरस वेजिटा को ये रिप्लाई देता है कि वो उन सबको यूज कर रहा था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम सब मेरे साथ इतने फ्रेंडली हो जाओगे एंड स्पेशली गोकू। और ये सुनने के बाद वेजिटा बहुत ज्यादा चिंता में चला जाता है और बीरस को ये बोलता है कि आओ अर्थ पे और मुझसे फाइट करो। और इसी के साथ चलते हुए अर्थ के फाइटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और मेरे ख्याल से बीरस उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता अगर वो इकट्ठे लड़े तो। और ये सब कुछ हो जाने के बाद सिनरॉन ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया था वेजिटा और बीरस के बीच में। और ये सब कुछ सुनने के बाद सिनरॉन भी थोड़ा घबराने लगा था और तभी वो वेजिटा से पूछता है क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो वेजिटा सिनरॉन को मना कर देता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, मेरे पे अभी भी 2 विशेस बाकी हैं। मीनवाइल बीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था अपने प्लेनेट पर और उसका ये पूरा का पूरा प्लान तहस नहस हो चुका था क्योंकि वेजिटा को पता लग गया था कि बीरस क्या कर रहा है। लेकिन अब सब कुछ हो जाने के बाद बीरस पीछे नहीं हट सकता था तो वो विश के साथ अर्थ पे चला जाता है तुरंत।
तो वेजिटा को ये पता लग गया था कि अब हमें खुद को बचाने के लिए बीरस से लड़ना पड़ेगा और विस एंड बीरस को अर्थ पे पहुंचने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है। तो उस आधे घंटे में वेजिटा ने सारे के सारे अर्थ फाइटर्स को बुला लिया था बीरस से लड़ने के लिए। और जैसे ही बीरस एंड विस अर्थ पे पहुंचते हैं, बीरस आगे बढ़ते हुए कहता है वेजिटा से कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग पीछे हट सकते हो और वैसे भी मुझे कुछ चंद सेकंड ही लगेंगे पूरा प्लेनेट उड़ाने में। और यही सुनने के बाद जितने भी फाइटर्स थे वो सारे के सारे पावर अप होने लग गए थे और जिसमें अर्थ फाइटर्स में पिकलो, क्रिलिन, एंड्रॉइड 18, 17, मास्टर रोसी और बाकी की सभी तैयार हो गए थे बीरस से लड़ने के लिए। और इन सब को लीड कर रहा था वेजिटा एंड गोहान। तो इन सब के साथ साथ वेजिटा एंड गोहान भी अपने सुपर साइन फॉर्म में आ जाते हैं बीरस से लड़ने के लिए। और गोहान के ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद गोहान बीरस से पोलाइटली बोलता है कि तुम मेरे फादर को वापस कर दो, लेकिन ये सुनने के बाद बीरस गोहान का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो तभी वेजिटा अपने सुपर साइन ब्लू गॉड में कन्वर्ट हो जाता है और वो बीरस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो बीरस से ये कहता है, बीरस क्या तुम भूल चुके हो कि हम सभी ने अपना लिमिट तोड़ चुके हैं टूर्नामेंट के दौरान। और ये सुन के बीरस बिना टाइम गवाए गोहान एंड वेजिटा को डॉज करते हुए वीकर फाइटर्स की तरफ बढ़ता है और उनको कुछ सेकंड में नॉकआउट कर देता है। लेकिन जिसमें सिर्फ एंड्रॉइड 17 ऐसा फाइटर था जो उसके अटैक को झेल पाया, लेकिन वो भी आधा अनकॉन्शियस हो गया था। वो पूरी तरीके से बेहोश तो नहीं हुआ बट उसको मूव करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और तभी वेजिटा अपना एक पंच बनाते हुए बीरस की तरफ बहुत तेजी से आता है, लेकिन बीरस वेजिटा को देख लेता है और उसका पंच डॉज कर लेता है और तभी वीरस एंड वेजिटा के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने लग गई थी। दोनों एक दूसरे में पंच मारने में लगे हुए थे और बहुत कड़ी पावर लेवल एनर्जी जनरेट हो रही थी और उनके आसपास की चीजें उनके की ब्लास्ट के चक्कर में नष्ट हो रही थी। लेकिन वेजिटा बीरस के पावर लेवल के बराबर भी नहीं था, तो लिटरली बीरस उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। और तभी एंड्रॉइड 17 पूरी तरीके से हील हो जाता है और तभी एंड्रॉइड 17 एंड गोहान बीरस एंड वेजिटा के फाइट के बीच में आ जाते हैं और वेजिटा की हेल्प करने लगते हैं। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है, बीरस स्टिल खड़ा हुआ था और बीरस पे एक भी खरोच नहीं आई। और लेकिन तभी वेजिटा, एंड्रॉइड 17 एंड गोहान तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ बीरस पे अटैक करते हैं। लेकिन स्टिल बीरस उन तीनों को इजीली डोमिनेट कर पा रहा था और वो तीनों बीरस का एक कोई सा भी ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ रहे थे ताकि से वो उस पे एक ब्लो कर पाए और उसको कुछ डैमेज पहुंचा पाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि बीरस बहुत ज्यादा ताकतवर था उन तीनों से। लेकिन तभी बीरस ये शौक हो जाता कि ये आखिरकार इतनी जल्दी हील कैसे हुए और वो सब बिल्कुल फ्रेश दिख रहे थे जैसे कि उनको कुछ हुआ ही ना हो। और ये देखने के बाद बीरस बहुत ज्यादा एनॉयड हो जाता है जिसके चलते हुए उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तभी देखता है कि मिस्टर सेटन एंड पोपो वो फाइट ज्वाइन कर लिए थे। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गॉड ऑफ अर्थ एक नमैकियन है तो वो हीलिंग एबिलिटी यूज कर सकता है। तो जैसे ये देखने के बाद बीरस अपनी आंखें वापस बैटलफील्ड की तरफ मोड़ता है तो वेजिटा ये नोटिस करता है कि यही एक ओपनिंग है उनके पास। तो वो क्रिलिन को इशारा करता है, क्रिलिन क्विकली सोलर प्लेयर टाइम्स 100 यूज कर देता है जिसके चक्कर में बीरस की आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है बीरस के ऊपर। वो अपना सिर्फ एक हाथ घुमाता है और उसका पूरा इफेक्ट चला जाता है और वापस से बीरस को सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगता है। लेकिन इस अटैक के चक्कर में वेजिटा को भी थोड़ा नुकसान होता है और ये अटैक के बाद बीरस का लिटरली दिमाग फिर जाता है और वो प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉम्ब तैयार कर रहा होता है। और वो ये भी बोलता है कि अब फाइनली मैं बोर हो चुका हूँ और अब तुम्हारा टाइम आ गया है इस प्लेनेट के साथ डिस्ट्रॉय होने का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तभी एक अचानक से एक बहुत बड़ी की उठती है जिसको देख के बीरस थोड़ा सा घबरा जाता है और ये की उस फाइटर की थी जिसको बीरस ने अभी तक देखा ही नहीं था। और तभी वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है, डू इट नाउ ब्रोली। लेकिन जब तक बीरस पलट के देखता, जब तक ब्रोली बहुत ज्यादा पास आ चुका था बीरस के। और तभी गोहान वेजिटा से पूछता है कि अब नेक्स्ट प्लान, अब नेक्स्ट मूव क्या है वेजिटा। तो वेजिटा ये बोलता है कि अब हमारी सारी उम्मीद ब्रोली पे टिकी है एंड आई होप कि ब्रोली बीरस के लिए काफी हो। तो इससे ये क्लियर हो गया कि वेजिटा उम्मीद लगाए बैठा है ब्रोली से कि ब्रोली ही अब एक लौता फाइटर बचा है जो बीरस को हरा सकता है और हमें बचा सकता है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ब्रोली यहाँ पे आया कैसे। तो जब वेजिटा के पास 2 विशेष बची हुई थी तो उसने सिनरॉन से ये बोला कि उसको टेलीपोर्ट कर दे ब्रोली के प्लेनेट पे एंड टेलीपोर्ट ब्रोली, चिली एंड लेमो टू अर्थ।
और ये करते टाइम वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो चाहता नहीं था कि वो ब्रोली की मदद ले, लेकिन उसको बीरस को हराने के लिए ब्रोली की जरूरत पड़ती। और ये दौरान वेजिटा, ब्रोली एंड बीरस के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी और ब्रोली ही था एकलौता जो बीरस को डोमिनेट कर पा रहा था। और तभी बीरस एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि अगर ब्रोली बहुत अच्छे से ट्रेन हो तो मे भी वो मेरे को सरपास कर सकता है। और यही कहते ही साथ बीरस एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच लैंड करता है ब्रोली के ऊपर। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अगर स्टिल ब्रोली बीरस को नहीं हरा पाता है तो गोकू के लिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं रहा। और इतने ही देर में बीरस ने ब्रोली को भी हरा दिया था और उसने ब्रोली को अधमरा कर दिया था। और ये देखने के बाद किसी को भी होप नहीं बची थी। और तभी वेजिटा सभी को ये बोलता है कि अब सभी लोग तैयार हो जाओ, मे बी ये अपनी आखिरी फाइट हो जिंदगी की। लेकिन ये सुनते साथ सभी लोग नर्वस हो जाते हैं, बट स्टिल वो सब अपना ग्राउंड स्टैंड करे हुए थे और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड वेजिटा मन ही मन प्रे करता है अपनी फैमिली के लिए और वो ये होप करता है कि हम सभी को मारने के बाद बीरस प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करे। और जैसे ही बीरस हवा में उड़ता है इन सबको खत्म करने के लिए, तभी एक लाइट इमर्ज हो जाती है, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो बीरस को ये लगता है कि ये एक और क्रिलिन का अटैक है, बट वो एक्चुअली में क्रिलिन का अटैक नहीं था। और तभी विश बीरस की तरफ चिल्ला के कहता है, बट बीरस को कुछ सुनाई नहीं देता है कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो जो साउंड आ रहा था लाइट के साथ वो बहुत ज्यादा तेज था। और तभी विश की स्टिक्स में से एक बिजली चमकती है और गोकू उसकी डायमेंशन से बाहर निकल के आ जाता है, जिसमें गोकू के हेयर पूरे सिल्वर हो गए थे और उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को परफेक्टली मास्टर कर लिया था। और तभी बीरस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो गोकू से पूछता है कि आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तभी गोकू बीरस से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे कैद करके सब कुछ कंट्रोल में कर लोगे, बल्कि ऐसा नहीं हो पाया लॉर्ड बीरस। अगर तुम अपने प्रॉब्लम से भगोगे तो वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो इससे बढ़िया तुम अपनी प्रॉब्लम को हेड टू हेड सॉल्व करो। सो नाउ फेस मी लॉर्ड बीरस। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उस डायमेंशन में टाइम बहुत तेज चलता है अर्थ के मुताबिक, तो गोकू के पास इनफ टाइम था अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने के लिए। और तभी विश स्माइल करता है और फिर ये स्माइल देखने के बाद बीरस विश से पूछता है, क्या ये तुम कर रहे हो विश? तो विश जवाब देता है कि नहीं लॉर्ड बीरस, ये मैंने नहीं किया, मैंने बस उसको उस डायमेंशन में जाने से पहले कुछ ट्रिक बताया था कि उसको अपना माइंड एंड हार्ट काम रखना है ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग। और ये सुनने के बाद बीरस बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाता है, लेकिन उसको अभी गोकू पे ध्यान देना था। लेकिन उससे पहले बीरस कुछ आगे सोचता, तभी गोकू बीरस पे एक पंच जड़ देता है, वो भी बहुत तेज। और ये पंच लिटरली बीरस देख भी नहीं पाता है कि ये कब में हो गया उसके साथ। और तभी गोकू एंड बीरस के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होनी लगती है, जिसमें बीरस ये नोटिस करता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर से अब गोकू बहुत ज्यादा तेज हो चुका है और उसके जो अटैक्स हैं वो भी एक्यूरेट और ताकतवर हो गए हैं। और ये बीरस के लिए बहुत ज्यादा बेकार था। और फाइट के दौरान गोकू ये बोलता है कि उस डायमेंशन में रहते टाइम मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है अर्थ पे। तो गोकू बीरस से पूछता है, इज दिस ट्रू लॉर्ड बीरस, कि तुमने मुझे कैद किया था फॉर दिस यूनिवर्स, और या तुम डर गए थे कि मैं तुम्हें हरा दूंगा? एंड इस सवाल का जवाब नहीं देता है बीरस और वो स्टिल ट्राई कर रहा था गोकू पे अटैक लैंड करने का, बट उसके सारे अटैक फेल हो रहे थे। एंड तभी गोकू बोलता है, आई डोंट थिंक यू आर अ बैड गाय लॉर्ड बीरस एंड आई डोंट वांट टू बी अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो इसको जितना हो सके जल्दी खत्म करते हैं। और तभी बीरस अपना पंच आधे रास्ते में ही रोक देता है और वो वापस लैंड पे जाके खड़ा हो जाता है और वो अपनी हार मान लेता है। और जैसे ही बीरस अपनी हार मान लेता है, गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड विश के सिर्फ एक स्नैप करते ही बीरस भी फुल्ली हील हो जाता है। तभी गोकू बीरस से पूछता है कि अब आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या है बीरस? एंड बीरस का आंसर सुनने के बाद गोकू हंस देता है और तभी विश एंड बीरस वापस अपने प्लेनेट पे लौट जाते हैं। और तभी ब्रोली, लेकिन पिकलो बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाता है गोकू से। वो गुस्से में पूछता है कि आखिरकार तुमने लॉर्ड बीरस को ऐसे ही क्यों जाने दिया? और वेजिटा पिकलो के सपोर्ट में बोलता है कि अगर मान लो वो वापस आता है और वो फ्यूचर में दोबारा ऐसी हरकत करता है। लेकिन इतना ही सुनने बाद गोकू बहुत तेजी से हंसने लगता है। और ये सुनने के बाद गोकू हंसते हुए कहता है,
मेरे ख्याल से तुम दोनों को ज्यादा पता होगा इन सब लोगों से कि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। और ये सुनने के बाद पिकलो एंड वेजिटा वहां से चले जाते हैं और तभी गोकू बोलता है कि मुझे चीची एंड गोटेंग से मिलना है क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि जब मैं अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करके आ जाऊंगा तो मैं उनको दिखाऊंगा। एंड मीनवाइल जब बीरस एंड विस वापस अपने प्लेनेट पे जा रहे थे तो विस अपने अंदर ही अंदर सोचता है कि सो इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट गोकू ने हार नहीं मानी एंड मे बी उसकी प्योरिटी मेक्स हिम अ परफेक्ट पर्सन टू हैव अ काम हार्ट। तो ये स्टोरी थी गोकू एंड बीरस की जिसमें बीरस गोकू को बिट्रेल कर देता है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको ऐसी और ज्यादा स्टोरी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो। और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे एनिमे कंटेंट लाते रहेंगे, सो फील फ्री टू सब्सक्राइब।